लोग भी दिखने चाहिए, लोग भी प्राध्यापकगण, शोधार्थी एवं इसीलिए तो ये इसे छात्र करवाया छात्राओं, गया है। आज एक दिखा दो। बड़ी मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं आज यहाँ पर अपना शोध पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरा नाम इंद्रजीत कुमार हुआ, मैं पटना विश्वविद्यालय से हूँ और मेरे शोध का विषय है भारतीय सामाजिक यथार्थ और दलित स्त्री जीवन, डॉक्टर कौशल पवार की आत्मकथा बवंडरों के बीच के विशेष संदर्भ में। तो अगर हम बात करें स्त्री मुक्ति के सवाल को लेकर के, जो कल से भी बातचीत चल रही है, काफ़ी लगातार बातचीत हुआ है। कल प्रोफेसर योजना रावत जी ने बात जो कही थी स्त्री के को लेकर कि जो पूरे भारतीय साहित्य में स्त्रियों को बराबरी का दर्जा देने वाला जो समाज है वो कहीं दिखता नहीं है उस ढंग से। केवल उन्होंने पंजाब की जो लेखिका थी कौन, अमृता प्रीतम, हाँ, अमृता प्रीतम के बारे में उन्होंने कहा था कि एकमात्र उन्हीं के यहाँ दिखता है कि एक ऐसा पुरुष है जो स्त्री को बिल्कुल बराबर का दर्जा दे रहा हो, लेकिन दूसरी जगह और वो कहीं नहीं दिखाई देता है। और अगर हम मान लीजिए उपन्यासों में या कहानियों में तो एक कह सकते हैं कि चलो एक काल्पनिक चरित्र गढ़ा जाता है, लेकिन अगर हम आत्मकथाओं की बात करें तो आत्मकथाएं तो मतलब सच के करीब होती हैं, क्योंकि वो यथार्थ लिखती हैं अपने जीवन की। तो अगर हम महिला आत्मकथाकारों पर ध्यान में रख करके हम बात करें तो हिंदी साहित्य में आपको बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने आत्मकथाएं लिखी हैं। जैसे आपको गैर दलित आत्मकथाकार लेखिकाओं में अगर हम बात करें तो आपको दुखनी वाला एक सरला, एक विधवा की आत्मजीवनी जो 2008 में छपी है, यह एक आत्मकथा है। हालांकि इसका ये जो है 1915 और 16 में स्त्री दर्पण पत्रिका में धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ था, लेकिन ये पुस्तकाकार रूप में 2008 में आया है। जानकी देवी बजाज की आत्मकथा है मेरी जीवन यात्रा, जो 1956 में छपी है। कृष्णा अग्निहोत्री की आत्मकथा है लगता नहीं है दिल मेरा, 1997 में है। मैत्री पुष्पा की आप सब जानते हैं कस्तूरी कुंडली बसे 2002 में, गुड़िया भीतर गुड़िया 2008 में, रमणिका गुप्ता की है हाथ से 2005 में, आप खुदरी 2014-15 में है, मन्नू भंडारी की एक कहानी अभी 2007 में। तो अगर हम इन आत्मकथाओं का अवलोकन हम लोग करें अगर, तो जो गैर दलित लेखिकाएं हैं उनकी आत्मकथाओं में अगर हम ये देखते हैं कि उनकी पीड़ा पितृसत्ता जो समाज में, भारतीय समाज में पितृसत्ता जो हावी है उसका दंश वो झेलती रहती हैं समाज में। और उनकी एक बड़ी वेदना ये है कि भाई उन्हें सच्चा प्रेम नहीं मिलता है, जो दिल जो उनके जो बराबरी, जो उसको बराबरी का दर्जा दे, एक स्त्री को एक सम्मान भाव से देखे, समझे, उसकी भावनाओं की कद्र करे, ऐसा पुरुष जो है कहीं दिखाई नहीं देता है उसमें। तो जैसे और उनके आत्मकथाओं में जातीय संघर्ष आपको उतना नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उनके जीवन में उस ढंग से रहा नहीं है। संवेदनात्मक स्तर पर थोड़े बहुत आपको कहीं कहीं मिलेगा। मन्नू भंडारी के जैसे ये मैत्री पुष्पा का कस्तूरी कुंडली बसे में जो उनकी माँ है मैत्री, वो काफी जो जुझारू महिला है, बहुत संघर्ष करके जो है आगे बढ़ती हैं, अपनी संपत्ति को बचाती हैं, पढ़ती है, लिखती हैं। लेकिन और जातीय जैसे उनके घर में उनके बेटी की शादी में कोई दलित घर की कोई औरत है जो काम करती है, लेकिन उसको दूसरे जो उनके घर के अन्य स्त्रियां हैं उसका विरोध करती है कि ये कैसे बर्तन छुए, लेकिन वहां पर खड़ी होती है। आगे चल करके मन्नू भंडारी भी अपनी बेटी की जब शादी करने की उनकी बारी आती है और उनकी बेटी इंटरकास्ट मैरिज करती है, जो कि उससे नीचे दर्जे की जाति के हिसाब से हिरार्की में हम देखें तो नीचे कास्ट का था। और उसका पति जो एक डॉक्टर है, एम्स का डॉक्टर है वह, और वह भी उसके खिलाफ था शुरू में। और तमाम लोगों से भी लेखिका भी डर रही थी कि कैसे होगा, लेकिन अंततः जो है वो शादी होती है। और लेखिका लिखती है, मैत्रेयी पुष्पा लिखती है, मैं उनका एक कोट यहाँ पर पढ़ना चाहूंगा कि
बस अपनी बेटी का शुक्रगुजार कर सकती हूँ कि उसने मुझे हमारे समाज का असली चेहरा दिखा दिया और बता दिया कि जिन्हें हम नीच जातियां मानते हैं और आज भी मान रहे हैं, चाय पानी और खाने पीने की औपचारिकता ही उनके साथ निभाते हैं। बेटी बेटों के संबंध पर बिलक जाते हैं। यही है हमारी आधुनिकता और समभाव की असलियत। यही बात सच्चाई भी है कि अगर आप देखें कि आज भी मतलब आज जाति को खत्म करने में इस स्तर पर लोग नजर आते हैं कि चलिए हम तो भेदभाव नहीं मानते हैं, हम खाना पीना सब उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, लेकिन जहां तक शादी विवाह की बात आ जाएगी तो वो बिदक जाएंगे। वो नहीं चाहेंगे कि मैं शादी करूं। मेरे साथ एक लड़की पढ़ती है, मैंने पूछा उससे कि जो है वो अगर अदर कास्ट का लड़का है उससे तुम शादी कर लोगी? बोली शादी नहीं मैं कर सकती हूँ, लेकिन मैं दोस्ती करूंगी, मतलब दोस्त की तरह मैं उसके साथ रह सकती हूँ, लेकिन शादी के मामले में मैं तो अपने ही कास्ट से करूंगी। तो ऐसे आपको नजर आता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत अगर दलित आत्मकथाओं को हम ध्यान में रखें तो दलित आत्मकथाओं में अगर हम देखें तो जो गैर भारत